बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक सुनामी आई है। ममता बनर्जी का अब भेद खिला पूरी तरीके से ढह चुका है। चुनाव में करारी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। जिस चंद्रमा भट्टाचार्य को दीदी ने 1 महीने पहले पार्टी को संभालने की कमान सौंपी थी, उन्होंने ही आज तख्ता पलट करते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ चंद्रमा पर नहीं रुकती। सांसदों से लेकर विधायकों और पार्षदों तक पूरी की पूरी टीएमसी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। दीदी के सिपह सालार ही अब उनका साथ छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दीदी को अकेले छोड़ जाने वाले बागियों की पूरी लिस्ट क्या है। लेकिन इससे पहले समझिए कि कितना बड़ा झटका है ये चंद्रमा भट्टाचार्य का ममता बनर्जी को छोड़कर जाना। अब बंगाल टीएमसी चीफ ने साथ छोड़ दिया है। चंद्रमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे में किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया। उनके अचानक सभी पदों से हटने के फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है, हलचल तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उनकी करीबी माने जाने वाली और बंगाल टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर न केवल प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया, बल्कि पार्टी और पार्टी के साथ साथ जो भी उन्हें दायित्व दिए गए थे, जो भी जिम्मेदारियां दी गई थी, उनसे भी खुद को अलग कर लिया है। लेकिन अलग करने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया उन्होंने। सबसे पहले तो समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दारोमदार ममता बनर्जी ने चंद्रमा भट्टाचार्य पर वेस्ट बंगाल का डाला था, वो भी ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में। और मझधार में नैया डूबती हुई छोड़कर चंद्रमा भट्टाचार्य ने किनारा कर लिया। चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो 3 जून 2026 को काली घाट में हुई बैठक में उन्हें सौंपे गए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के राज्य अध्यक्ष पद से रिजाइन कर रही हैं, इस्तीफा दे रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में वर्तमान में संभाल रहे सभी दूसरे पदों से भी रिजाइन कर दिया है, त्याग पत्र देने की अनाउंसमेंट की है। बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की जिम्मेदारी भी उनको दी गई थी, जो भी उन्होंने छोड़ दी है वो भी छोड़ दी। अपने पत्र में, अपने लेटर में उन्होंने ये साफ किया है कि वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उससे जुड़े दूसरे संगठनों के जो अलग अलग बैंक हैं और विभिन्न बैंकों में जो संचालित खाते हैं, उनकी अधिकृत यानी कि जो उन्हें सिग्नेटरी बनाया गया था, ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया गया था, उसके पद से भी अपनी जिम्मेदारी से वो रिजाइन कर रही हैं, जिम्मेदारी वापस ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने अधिकृत रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका से भी उन्होंने हटने का ऐलान किया है। चंद्रमा भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि वो अब ममता बनर्जी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सामने अधिकृत प्रतिनिधि यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में भी कार्य नहीं करेंगी। उन्होंने लेटर में इस बारे में अपनी सहमति वापस लेने की बात कही है। इस्तीफे की वजह के हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया है। हालांकि चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने रेजिग्नेशन में किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया। ये सस्पेंस है अभी भी। उनके ऑल ऑफ अ सडन अचानक सभी पदों से हटने के फैसले ने वेस्ट बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस्तीफे पर कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है। सियासी हलकों में हालांकि चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं और जो होनी भी थी। चंद्रमा भट्टाचार्य को ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद, सबसे ट्रस्टवर्दी नेताओं में से गिना जाता रहा है और ऐसे में उनका सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस डिसीजन के पीछे की वजह सामने आने के बाद इसका असर राज्य की पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिल सकता है। टीएमसी छोड़ने और बगावत करने वालों की लिस्ट अगर देखी जाए, इसमें कौन कौन से प्रमुख नेता हैं तो वो भी जान लीजिए। सबसे पहले तो चंद्रमा भट्टाचार्य ही हैं। उनके इस्तीफे के साथ ही टीएमसी में मचे इस बड़े राजनीतिक संकट में इतने बड़े चेहरों ने भी पार्टी छोड़ी या बगावत की है। सुखेंदु शेखर रॉय, वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जिन्होंने हाल ही में संसद के उच्च सदन और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव, प्रमुख राज्यसभा सांसद जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी के सभी पदों को पूरी तरीके से अलविदा कह दिया। प्रकाश चिक बड़ाइक, एक और राज्यसभा सांसद जिन्होंने दीदी का साथ छोड़ते हुए इस्तीफा सौंप दिया। काकोली घोष दस्तीदार, ये भी एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने आरजी कर अस्पताल मामले में पार्टी के रुख और चुनावी रणनीति फर्म यानी कि आईपेक की दखलंदाजी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा और कौन है? अजमल सिद्दीकी बड़ा नाम है। अल्पसंख्यक सेल के सचिव रहे हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के काम करने के तरीके को तानाशाह बताते हुए पद को छोड़ दिया। रुतब्रत बनर्जी भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। 60 बागी विधायक
चुनाव के बाद टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुली बगावत कर दी और ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में अपना अलग नेता चुन लिया गया। 20 लोकसभा सांसदों ने अभी तक रिजाइन किया है। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने तो रिजाइन कर दिया, दिल्ली में बगावत कर दी है और वे एक अलग गुट बनाकर एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। डायमंड हार्बर के 8 पार्षद, अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है ये डायमंड हार्बर। नगर पालिका के 8 पार्षदों ने भी एक साथ इस्तीफा देकर स्थानीय स्तर पर पार्टी की जमीन को बड़ा झटका दिया है।